The name's Bond. James Bond. मेरी आँखों में देख सरा और फिर मुझे तू ये बता, हम दोनों में है वो क्या, ना झुक सके ना रुक सके ऐसा वतन तूने दिया। रुक जाओ, डायलॉग बोलन दे। मोहल्ले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। आप ये छोड़े, आप ये सोचें कि अभी डॉक्टर इवल खुशी के मारे पागल हो रहा होगा। ये उसकी पहली जीत है। वैसे कौन किसके पीछे था? सर मैं मोनालिसा के पीछे था और ये जीबी के पीछे। क्या तुम जीबी के पीछे थे? तुमने अपनी शक्ल कभी शीशे में देखी है? पता है जहां तुम्हारी उर्दू खत्म होती है ना, वहां पे जीबी की अंग्रेजी शुरू होती है। तो मुझे भी एहसास हो चुका है कि मुझे म्यूजिशियन बन जाना चाहिए था। बन गया जेम्स बॉन्ड। एक तो ये मैडम के ताने सुन सुन के हम हमेशा पॉइंट से रह जाते हैं। सेक्रेटरी पे वो तुम क्या बता रहे थे कि वो WWF का रीजनल प्रेसिडेंट जो वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? सर वो कल या परसों पहुंचेंगे। आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले मुझको भुलाना नहीं। सर जी एक मिनट से इनका नाम पूछे, नाम सुनने के बाद आपकी वैसी निकल जाएगी। क्यों? सर आपका नाम क्या है? My name is Delhi ढोलकी। क्या? सर जी टिल्ली ढोलकी। यूरोपियन विंग संभालने के लिए वो क्या बॉन्ड? वो हमें वापस इंग्लैंड बुला रहे हैं। क्या? मैं ना डॉक्टर इवल को ढूंढ सका और ना ही पकड़ सका। ओ जी लगता है आपने बचपन में कभी छुपन छुपाई नहीं खेली, जो कि आपको नाइफ पकड़ने और ढूंढने की प्रैक्टिस ही नहीं है। छप्पन छुपाई? ओहो छप्पन छुपाई नहीं यार, छुपन छुपाई। क्या मतलब? नहीं बॉन्ड, हाइड एंड सीक। ओह आई सी। मगर यार मैं फिर भी फेल तो हो गया। एंड वंस अगेन हाई कमांड ने मुझे वापस बुला लिया। बॉन्ड इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो ना। मैडम से कह रही थी कि वो हाई कमांड को कन्विंस करने की कोशिश करेंगी। जी कन्वेंस? ओ जी हाई कमांड को कन्वेंस ही नहीं है। अब मुझे पता चला कि हम फेल क्यों होते रहे हैं। ओ जी क्या हमने कोई पर्चा दिया जो हम फेल हो गए? बॉन्ड तुम ही जज साहब का चीप सेंस ऑफ ह्यूमर सुनो, मैं तो जा। ओ जी ये तो हम ही महसूस करते रहते हैं। नो तुम दोनों को मेरी मिन्नत करना या मेरे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? इसलिए कि मेरा मम्मी भी मुझे नहीं मना पाया। यानी कि आप तो बहुत नोटी बच्चे होंगे। इंडीड। लेकिन सर आप देखें ना, आप यकीन करें हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। सॉरी आई एम सॉरी, आप लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं है। नो सर, शेविंग की फैसिलिटी वहां पे है और वॉशिंग की फैसिलिटी वहां पे है। क्यों तुम मुझे मरवाओगे? सर आप देखें ना। नो, मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी की तरफ नहीं देखता हूँ। आप लोग मेरा कल का फ्लाइट कंफर्म कराएं। आई वॉन्ट टू गो। और अब मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। सी यू, नेवर सी यू। यानी कि ये जा रहा है, यानी कि ये जा रहा है। नो सर, ये कल जा रहे हैं। यानी ये कल जा रहा है। नो सर, डोंट वरी। मैंने सुधा साहब को बुला लिया और वो कह रहे थे कि उनके पास एक सोल्यूशन है। सुधा के पास मगर मुझे तो कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। इतना तुम रोगी तो तुम्हें आंसुओं के सिवा क्या नजर आएगा? मगर मैं क्यों ना रो? पहले इतनी मुश्किल से वापस आई थी, अब एक बार फिर बुला रहे हैं। मगर तुम आप ही बात करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इमली जी, जी आप कम से कम बात तो सुन लिया करें। सुना है। देखें जी, आप हौसला करें। मगर क्यों हौसला करूं? जी आप हौसला करें क्योंकि हौसला किया तो मेरा क्या होगा? और आप मुझसे जज साहब कंट्रोल करें अपने आप। ये कोई डाइटिंग ना करो, कंट्रोल करो। जज साहब कंट्रोल
कंट्रोल करें। जज साहब, आप तो मुझे चुप कराने आए थे, खुद बच्चे की तरह रो रहे हैं। जज साहब, खामोश। बच्चों की तरह आप रो रहे हैं और मुझे रोते हुए बच्चे नहीं पसंद। क्वाइट। यार के ख्वाब तरक्की करूं और मुझे तो ये लगता है कि मेरी तो तरक्की मेरे अब मरने के बाद ही होगी। सर जी वैसे ये तो है, मरने के बाद तो मेरा ख्याल है आप ऊपर चले ही जाएंगे। वो तुझे पता है सेठी, वो मेरा छोटा बेटा है ना, वो शीता, और जब वो पैदा हुआ था ना उस वक्त मैं SHO हुआ था और अब वो 5वीं क्लास पास कर गया और मैं SHO का SHO ही हूँ। सर जी वैसे इस स्पीड से तो लगता है वो मैट्रिक भी कर जाएगा और आप SHO ही होंगे। हाँ यार मुझे भी यही लगता है, लेकिन यार तू ही बता कहाँ से करूँ मैं तरक्की। यार छालिया के जंगलियों से मैं बच के आया, मेरी तरक्की नहीं हुई। और यार नूरी नत को मैंने पकड़ा, फिर भी मेरी तरक्की नहीं हुई। और बैंक लूटने वालों को भी मैंने ही पकड़ा, तरक्की नहीं। नूरी नाथ को फिर मैंने पकड़ लिया, फिर भी तरक्की नहीं। और यार ये आखिर मेरे से क्या चाहते हैं? और यार मैं अपने आप को खुद अंदर कर दूं। सर जी बड़ी दुख भरी दास्तान है आपकी, हौसला करें। और नहीं यार, आई डिजर्व इट यार, आई डिजर्व इट। सर जी ये तो है यार, एक तो मेरे इलाके में कुछ जुर्म भी तो नहीं होता ना, मैं क्या करूं? सर जी हर हफ्ते 10-12 चोरियां तो होती हैं। यार मेरा मतलब है कि कोई बड़ी चीज, और मतलब कि कोई बम धमाका, कत्ल, डकैती, दहशतगर्दी, और अब शकील भट्ट के छोटे छोटे चोरों को पकड़ते हुए अच्छा तो नहीं लगता ना। वैसे सर जी ये तो है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी तरक्की के लिए कोई बाहर से कुछ दहशतगर्द इंपोर्ट करने पड़ेंगे, शायद इससे मेरा कोई चांस बन जाए। सर जी ग्रेट आइडिया। अल्लाह। और बस यार तुम इस तरह करो कि तुम थाना नौलखा, बदामी बाग और लक्ष्मी चौक, इनके जितने भी मशहूर मुजरिम है ना, उनकी फाइलें ले आओ। ओ मगर सर जी वो सब मुजरिम हमारे इलाके में क्यों आएंगे? भैया हम उनको पैसे देंगे यार, आखिर प्राइवेटाइजेशन का जमाना है। सर जी आपका आइडिया कूल है, फिट है, सेट है। मैं अभी फाइलें लेके आया। ये होती है बात शकील भट्ट जीनियस की। जीनियस डॉक्टर साहब हैं, लेकिन इस वक्त उनके अंदर का जीनियस गहरी नींद सो रहा है। और इधर मेरा नींद के मारे फुल टाइम हशर हो रहा है। सुधे सोना बंद करो, मेरा काम करो। ओ सर जी आपका तो पहले ही काम हो चुका है, बल्कि काम का काम हो चुका है। मैंने कहा है कि सोना बंद करो, पहले मेरा काम करो यार। और सर जी काम सुबह उठ के कर दूंगा, अभी सोने देना। सुधे के बच्चे, अगर मुझे फ्रेंचाइज ना मिली ना तो तुम्हें हमेशा के लिए सुना दूंगा। सर जी आप तो माइंड ही कर गए। एग्जैक्टली, तो आप जल्दी से अपना प्लान बताएं। अच्छा यार सर जी आप एक बात बताएं, उस टिल्ली ढोलकी को हमारा अड्डा नहीं पसंद आया ना? नहीं आना भी नहीं था, इस अड्डे में मेरे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है क्या? सुधे साथ बंद करो और सीरियस हो। ओ सर जी वो आप उसके सामने ना उन चीज़ों की शो मारें जो हमारी अपनी है, हमारे पास हैं। यार हमारे पास है क्या, बस ये कपड़े और ये जूते हैं। सर जी मेरा मतलब हमारा कल्चर, हमारी सादगी। सुधा साहब वो तो हमें ताना देते हैं कि आप दुनिया के तबाह करेंगे, आपको तो ठीक तरह जीना भी नहीं आता। और यही बात तो समझानी है उसको कि हम हर तरीके से जी सकते हैं। वो कैसे? और सर जी हम जिस तरीके से जी रहे हैं हम उसमें खुश हैं। अब मेरा इतना प्लान सुने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब चड्डी को फेस किस तरह करूंगा। जाहिर है इसी फेस के साथ फेस करोगे। पप्पी मेरा मतलब है कि उस बेचारी के सारे ख्वाब चिकना शुरू हो गए हैं। पहले तो उसने मेरा इतना इंतजार किया, और अब जब खाला जी से उसके बारे में बात करने की बारी आई तो सब कुछ खत्म हो गया। I know। और ऊपर से पिछले 7 महीने के बाद अब जाके मेरी उर्दू ठीक हुई थी, और अब इस एक हार की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। ओह ये तो मैडम सी का फोन आ रहा है। आई होप कोई पॉजिटिव खबर हो। हेलो मैडम सी। हाँ आपकी हाई कमांड से बात हुई। ओह आई सी। मगर मैडम सी आप सुने। ओके हाँ हाँ ये ले बॉन्ड से बात है। हेलो मैडम जी। क्या
वेल, जब मैंने तुमको बताया है कि मैं तुम लोगों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो तुम लोग कैसे मुझे कन्विंस करना मांगता है? सर, हम आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी तरह रहते हैं, ये हमारा स्टाइल है। ये स्टाइल आउट ऑफ फैशन है। नो नो सर, ये इन फैशन है। हम लगते सादा लेकिन हम बहुत एंटरटेनिंग लोग हैं। अच्छा, तुम लोग एंटरटेनर कैसे हो सकता है? वो यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त आने पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हम एंटरटेन भी कर सकते हैं। वो कैसे? सर, वो इस तरह की ये हमारे विलन कल्चर का हिस्सा है। ओके ओके, तुम्हारे विलन कल्चर में और क्या क्या है? तो हम दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत लाइवली और एंटरटेनिंग विलन हैं। हम जैसे चाहो जियो के फॉर्मूले में बिलीव करते हैं। हाँ जी, जैसे चाहो जियो का फॉर्मूला। जैसे चाहो जियो। जैसे चाहो जियो। जैसे चाहो जियो। जियो जैसे चाहो। बेटा, तुम हमें छोड़कर सचमुच फिर चले जाओगे? जी खाला जी। तुम जाने से इनकार नहीं कर सकते। खाला जी, I can't. It is my duty. I must go. I must serve them. ये जरा उर्दू में तर्जुमा करके मुझे बताओगे? खाला जी, मुझे जाना ही पड़ेगा, ये मेरा फर्ज है। ओ मेरे रब्बा। है खाला जी, जट्टी किधर है? कहाँ होने उसे? वो पिछले पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही है। मगर क्यों? वो इसलिए कि कल उसने मिनरल आंसुओं वालों से 2 बड़ी बोतलें मंगवाई हैं। है? मिनरल आंसू? हाँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो क्यों रो रही है? अच्छा, मैं जाके देखता हूँ। I'll see this. ओहो, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कहाँ नहीं हूँ। Oh my goodness gracious, such tear droppings. I need tears dropping from such beautiful eyes. जो भी। मगर इतना रो क्यों रही हो तुम? मैं आजकल डाइटिंग कर रही हूँ। हैं? तो तुमने मुझे बताया कि तुम डाइटिंग कर रही हो? कौन सा, मैं मजाक कर रही थी। एक तो तुम मजाक बहुत करती हो। You are very मजाक। कौन सा? क्या? आपको पता है मैं क्यों रो रही हूँ? हाँ। फिर भी आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था। आपके ख्याल में यहाँ मेरा हंसना बनता है? नहीं ज्योति, हंसना तो नहीं बनता, लेकिन हम अपनी किस्मत पर हंसने के अलावा कर भी कैसे सकते हैं? ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो ये सोच रही थी कि हम हमेशा ठीक उसी वक्त आपका दामन क्यों खींचते हैं जब आप खुशियों का साथ थामने वाले होते हैं। शायद इसी बात का एहसास दिलाने के लिए कि खुशियां सिर्फ देखने के लिए होती हैं, और उनके साथ चलने वाले ख्वाब देखने वालों को ये एहसास दिलाने के लिए कि ये महज ख्वाब है। लेकिन कभी कभी ख्वाब पूरे भी तो होते हैं। ख्वाब पूरे होने के लिए नहीं होते, ख्वाब सिर्फ देखने के लिए होते हैं। लेकिन जो ख्वाब मैंने देखा था उसके पूरे होने पर किसी का क्या जाना था। जट्टी, अगर वो ख्वाब पूरा हो जाता तो क्या वो ख्वाब रहता? गलती मेरी है, मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था। ना मैं ऐसा सोचती और ना उम्मीदी के सायों में गिरी होती। मरने के डर से क्या इंसान सांस लेना छोड़ दे? जट्टी, तुम प्लीज मुझसे एक वादा करो। क्या? कि तुम कभी उम्मीद ना हारोगी। कौन साहब, आप अब भी ये कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन है कि इस स्याह काली रात में अभी भी उम्मीद की सुबह हो सकती है। जब भी ख्वाब वो किसी किरण से क्यों ना हो, या किसी ख्याल से। तुम क्या सोचो? यार क्या सीन था यार, क्या सीन था यार। डायरेक्टर साहब हौसला करें। यार क्या एक्टिंग की है यार। इस ड्रामे का नाम तो ख्वाब और उम्मीद होना चाहिए था यार। जटपट क्यों रख दिया यार? डायरेक्टर साहब, इरफान, इरफान। यार तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया यार। ये ले।
तूने तो सबको रुला दिया यार। ओ सर जी, इतनी फाइलें तो मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखी जितनी पिछले 2 घंटे में देख छोड़ी हैं। ओ यार, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ है? और कोई भी अभी तक बड़ा मुजरिम तो हमारे सामने आया नहीं है। सर जी क्या करें, जिस बड़े मुजरिम का भी पता करते हैं वो इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है कि बात ही नहीं करता। ये कहाँ बिजी है यार सारे के सारे मुजरिम? सर जी कुछ को तो बड़ी बड़ी जराइम पेशा ऑर्गेनाइजेशंस ने हायर किया हुआ है और कुछ ने अपनी दहशतगर्दी एडवाइजरी एजेंसीज खोली हुई हैं। तो यार वो भट्टा चौक वाले मुजरिमों की क्या रिपोर्ट है? सर जी उनको तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने स्पॉन्सर किया हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी ने? वो क्यों यार? सर जी इलेक्शन आ रहे हैं। यार मुझे नहीं पता था कि चोर डाकू भी स्पॉन्सर होते हैं। और सर जी अगर पॉप सिंगर स्पॉन्सर हो सकते हैं तो चोर डाकू क्यों नहीं हो सकते? यार चोर डाकू और पॉप सिंगरों में बड़ा फर्क है यार। सर जी कोई फर्क नहीं है दोनों में। जो डाकू है ना वो अपनी बंदूकों से लोगों को रुलाते हैं और पॉप सिंगर अपने गानों से। अच्छा खैर, तुम ये बता कि करीब में किसी के फारिग होने का इम्कान है? सर जी वो हाँ, महबूब छोटा है ना, उसकी स्पॉन्सरशिप 1 महीने के बाद खत्म हो रही है, उससे बात करें। वो करेंगे क्या? अभी करते हैं? सर जी अभी नहीं हो सकती। वो क्यों यार? सर जी वो अपनी नई डकैती की प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए ना स्पेन गया हुआ है। हैं जी? हाँ जी। वेल कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर इवल, हम लोग तुमको एड देने के लिए तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच मिस्टर डेली डॉली डीडी। नो थैंक्स, नो थैंक्स तो इस बंदे का अदा करना चाहिए। इसने हमको बहुत एंटरटेन किया, बहुत। सर जी आप तो ऐसे कह रहे हैं, आप तो अभी जल्दी जा रहे हैं वरना आपको टांगे की सैर भी कराता। वो भी घोड़े की जगह बांधकर। व्हाट? कुछ नहीं जी, नथिंग। ओके अब मैं चलता है, हमारा फ्लाइट का टाइम हो गया है। हाँ जी ठीक है जी, मेरा सेक्रेटरी आपको छोड़ाएगा। ओके थैंक यू वेरी मच। सर जी अगर आप माइंड ना करें तो मैं एक बात कहूँ? हाँ यस तुम कोई भी बात करो, तुमको 7 ब्लड माफ है। सर जी अगर आपका नाम टिल्ली टोल किया तो फिर आपके भाई का नाम जरूर पाटा टोल होगा। पाटा टोल? Well done, very funny. Take control. Thank you, doctor. Thank you. Potato! Sorry. सुधा एक बात बताओ। जी सर। तुम क्या चीज हो? सबसे अलग और सबसे जुदा सुधा रॉकेटी वाह भाई वाह टिन टिन टिन। तुमने सारा सामान तो रख लिया है ना? वो तो कर लिया है मगर एमिली कंट्रोल करो, तुम जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अच्छा खुदा हाफिज खाला जी। इमली तुम सचमुच मेरे मोहल्ले को छोड़कर जा रही हो? मैं मजबूर हूँ खाला जी, क्या करूँ, मगर मैं वापस आने की पूरी कोशिश करूंगी। है तुम कोशिश जरूर करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खाला जी वो जट्टी और जट कहाँ है?